जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार के बंधन को काट करता है। चाहे वो तंत्र का बंधन हो, मंत्र का बंधन हो, यंत्र का, जादू टोना तंत्र, किसी भी प्रकार से किया गया है। शत्रुओं का नाश करने वाला दोस्तों, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देने वाला, एक तरीके का आपके चारों ओर, आपकी ओरा जो शरीर के चारों ओर होती है, शरीर ही कह लो। काफ़ी लोग कहते हैं गुरु जी कोई सुरक्षा मंत्र दीजिए। यह प्रयोग कह लीजिए कि कवच का भी काम करेगा पूर्ण तरीके से। आपके घर परिवार को किसी ने बंधन में डाल दिया है, उस बंधन की काट करने के लिए सक्षम है। किसी भी प्रकार से आपका व्यापार बांध दिया है, नहीं चल रहा, या कोई शत्रु या कोई तांत्रिक पीछे पड़ा हुआ है जिसकी वजह से जीना हराम हो चुका है, इस प्रयोग को करके देखिए दोस्तों। आपके साथ साथ कई बार ऐसा भी कॉल के ऊपर बात हुई लोगों से, उनको देखेगा किसी की परेशानी जो है वो 10 साल पुरानी, किसी की 20 साल 50 साल, कईयों की ऐसी भी बात सामने निकल कर आई है लोगों की, जब देखा जाता है उनके बारे में कि उनके दादा परदादा के टाइम पर किसी से बैर था, दुश्मनी थी, तब से लेकर आज तक उनके घर में सिर्फ विपत्ति, परेशानी, दुख, दरिद्रता मात्र यही है। तो 7 पीढ़ियों के दोस्तों बंधन कट सकते हैं इसी प्रयोग से। किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा कैसी भी आपके जीवन में हो, सब दूर होगी। बहुत शॉर्ट कह सकते हैं, लघु प्रयोग, शाबरी प्रयोग है। करेंगे आपको खुद ब खुद इसका असर पता चलेगा। महाकाली, रुद्रांश भगवान यानी कि हनुमान, बजरंगबली और भगवान भैरव स्वयं रक्षा करने के लिए साधक की है, जो भी जप करता है उसकी और उसके घर की, परिवार की, स्वयं उपस्थित रहते हैं। जैसा कि कहा दोस्तों कि लघु प्रयोग है, तो इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। महाकाली को सामने रखकर मानना है, चलना है दोस्तों। यकीन मानिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है सब दूर होगा, और ज़्यादा नहीं, 5 से लेकर 11 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। करना क्या है आपने, वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत काम का मंत्र होने वाला है। काफ़ी लोग ये जो मैसेज करते हैं गुरुजी, जो हमसे जुड़े हुए हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा प्रयोग जो हम किसी को बता सकें, या हमारे ऊपर कोई विपत्ति है, ये काम कर रहे हैं लोगों का, किसी से हमारी शत्रुता हो गई, तंत्र हमारे ऊपर आ रहा है, या कोई तांत्रिक पीछे पड़ चुका है। ऐसे में दोस्तों सभी के लिए राय है, आप किसी को भी बता सकते हैं इस प्रयोग के बारे में, आप खुद भी कर सकते हैं। और यही कहेंगे करके देखिए, आजमाएं और उसके बाद बताएं। प्रयोग दोस्तों बहुत सिंपल है, करना शनिवार को शुरू है या फिर किसी भी सोमवार को आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। काले या लाल रंग के वस्त्र, आसन और चौकी का कपड़ा सेम होना चाहिए। आसन के ऊपर विराजमान होंगे, अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजू उठ लगाए, जो भी आप समझते हैं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाए। जिस समय क्रिया करोगे आप, आपका खुद का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, ऐसी व्यवस्था करनी है आपने। महाकाली का फोटो, उसके सामने दोस्तों काले तिल के ऊपर एक काले रंग से रंजित करके सुपारी रखनी है, भगवान भैरव का रूप मानकर, और एक लाल रंग से रंजित करके सुपारी रखनी है, भगवान हनुमान जी का रूप मानकर, चावल के ढेरे के ऊपर। देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाना है अपने इसमें, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो। माता रानी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। सेम हनुमान जी की जो सुपारी रखी है रूप में, उनकी पूजा और भगवान भैरव की पूजा करें। अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे। जो भी व्यक्ति, यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जो भी व्यक्ति या उसके घर परिवार में कोई पीड़ित है तंत्र बाधा से, उस व्यक्ति को इस मंत्र को पढ़ने में भी या पढ़ते हुए ही परेशानी शुरू हो जाएगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो नहीं चाहेगी कि किसी भी गुरु ने भेजा हुआ है, चाहे वो बलि के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल भोग के ऊपर, किसी भी प्रकार से वहां से हटे या उसको हटाया जाए। तो ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक मानसिक पीड़ा, कष्ट दे सकती है। तो अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए दोस्तों। जब तक
आप नहीं मानेंगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी है। याद रखिए इस बात को, आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है, वो उतना असर नहीं कर पाएगी आपके ऊपर। 100 में से मात्र 10% करेगी असर। काम जरूर होगा, किसी ने भी भेजा है, ऐसा नहीं हो सकता कि काम ना हो। लेकिन जिस समय आपने एक्सेप्ट कर लिया, यार कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने, तंत्र क्रिया तो नहीं हो गई, बंधन तो नहीं हो गया, समझ लीजिए काम शुरू उसका, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट नहीं करना, विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब दोस्तों, गुरु मंत्र जो भी है आपके गुरु जी ने भी दिया हुआ है, गुरु मंत्र की एक माला का जप करें, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। और ये जो मूल मंत्र है, यहां पर इसको माला से जप नहीं करना, क्योंकि इसका जप सिर्फ 31 बार करना है मात्र। गुरु और गणेश भगवान से, दोनों से सफलता का आशीर्वाद मांगे, सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे अपने गुरु से। 31 बार ये जो मूल मंत्र है दोस्तों, इसका जप करना है, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, क्योंकि शाबरी मंत्र है, नॉर्मल आसानी से कोई भी समझ सकता है, पढ़ सकता है। 31 बार जप करने के लिए दोस्तों आप माचिस की तीली 31 तीलियां रख सकते हैं अपने पास। हर मंत्र के बाद एक तीली उठा के साइड करते चले जाए। नहीं तो चने 2 कटोरी ले सकते हैं आप, एक कटोरी में 31 चने और एक कटोरी खाली। हर मंत्र के बाद एक चना उठा के दूसरी कटोरी के अंदर डालते चले जाए। जिस समय एक कटोरी खाली हो जाएगी चने वाली, 31 मंत्र पूरे। अब इसके बाद जो क्रिया है दोस्तों, रिजल्ट अगर 5 से 11 दिन के अंदर या 7 से 11 दिन के अंदर देखना है, यह क्रिया पूरी होने के बाद तुरंत थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है, जो नॉर्मल मार्केट के अंदर मिल जाती है दोस्तों। हवन सामग्री लेकर उसके अंदर काले तिल, काले उड़द, काली मिर्च, काली और पीली दोनों सरसों मिलानी है। इन सब का मिश्रण कर देना है। नारियल का बुरादा आता है, पिसा हुआ ही आता है, पूजा पाठ के किसी भी शॉप से कहेंगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वो ऐड कर देना है। जायफल लेना है दोस्तों, और लास्ट में एक नींबू, यानी कि एक जायफल एक नींबू। और अगर आप इसके अंदर 31 जायफल और 31 नींबू ले सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमने 5 और 11 दिन की बात करी है, अब पहले दिन रिजल्ट देख लीजिएगा अपना खुद। महाकाली को जो भोग लगाना है दोस्तों, 5 मिठाई या 5 बर्फी काले कलर की, कोई भी कहीं से भी मिले, कैसी भी मिले, उनके ऊपर 2-2 लौंग गाड़ देना, 5 बतासे और 5 लोग अलग से, एक श्रृंगार का पैकेट, एक मीठा पान, बकरे की कलीजी कहीं से मिल सके। कोई अगर तामसिक रूप में माता काली को पूछता अपने पारिवारिक रूप से, तो मद की धार और कलेजी जरूर चढ़ाता होगा। तो ये सब रख सके तो बहुत बेहतर है। अब आपने दोस्तों जो गाय के गोबर का कंडा होता है उसको सुलगाना है। सुलगाकर जब वो अंगारा बन जाए, उसके ऊपर कपूर रखना है, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करनी है, और उसके बाद सरसों का तेल डालते जाए। जैसे ही थोड़ी सी अग्नि शांत हो, सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी दोबारा। अब हर मंत्र के साथ दोस्तों आपने 11 या 21 आहुति, आपके ऊपर है आप कितना कर सकते हैं, आपकी बैठक क्या है। कम से कम 11 आहुति आपने देनी ही देनी है। 11 आहुति दें तो 11 नींबू, 11 जायफल। 31 आहुति देते हैं तो 31 नींबू, 31 जायफल। हवन कुंड थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, जिसके अंदर हवन करना है आपने, जो भी पात्र हो आपका। मंत्र बोलिए, थोड़ी सी आहुति, सामग्री जो आपने मिश्रण बनाया है उन सब का, 1 नींबू 1 जायफल। थोड़ी सी सामग्री उठाई, 1 नींबू लिया हाथ में, 1 जायफल लिया, अपने माथे के ऊपर लगाना है, सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार मंत्र पढ़ते हुए। यानी कि मैं अपने माथे के ऊपर लगा लिया, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। जब मंत्र खत्म हो गया तब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हवन कुंड में उसको स्वाहा बोल के डाल देना है। सेम थोड़ी सी हवन सामग्री दोबारा, 1 नींबू 1 जायफल, एज इट इज दोबारा करना है, फिर 12, कम से कम 11 बार, कम से कम। पहले ही दिन चमत्कार देख सकते हैं, आपका शरीर बिल्कुल हल्का, एकदम हवा में उड़ने वाला फूलों की तरह हल्का हो जाएगा।
और जो मिठाई रखी है आपने लास्ट में, थोड़ा थोड़ा चने के जितना भोग, या 5 आपने बर्फी रखी है, चने के बराबर तोड़ें, माता रानी मीठा स्वीकार करें। और जो पान लिया है, पान को बीच में से आधा चीर के महाकाली इसको स्वीकार करें। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दें। कोई पितृ, कोई कुलदेवी देवता, बंधन में उसका बंधन खोलिए, कारोबार का बंधन है उसका बंधन खोलिए, शरीर का बंधन है वो शरीर का बंधन खोलिए, बल दीजिए, बुद्धि का बंधन है बुद्धि का बंधन खोलिए। किसी भी प्रकार के इस मंत्र के अंदर जितने भी शब्द दिए गए हैं, हर प्रकार के बंधन कट जाएंगे। कोई तंत्र मंत्र किया गया टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये रेगुलर करना है आपने, कंटिन्यू, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि 31 मंत्र जितने भी शॉर्ट प्रयोग दिए जाते हैं, लघु प्रयोग, वो रेगुलरिटी के लिए होते हैं दोस्तों। और बीच में हर मंत्र के साथ, एक मंत्र के साथ एक आहुति, यानी कि 108, चाहे वो शनिवार या सोमवार, हफ्ते में एक दिन बांध लीजिए कि ये देना ही देना है आपने। यही सेम सामग्री एज इट इज, कुछ भी नहीं करना। नींबू जायफल ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कि हवन कुंड बड़ा नहीं है, यह पात्र बड़ा नहीं है, ऐसा हवन करने वाला उसके अंदर नींबू फटेगा, डर लगेगा आपको। जायफल भी फट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, कई बार फटा है। और जब तंत्र होता है वो उतरता है तो कुछ ना, ये एक्चुअली जो आप नींबू और जायफल भेंट चढ़ाएंगे ये बलि के रूप में जाती है, जरूर नहीं है कि मांस मदिरा चढ़ाओ। और जो लास्ट में जो अपने, अगर कोई मांस मदिरा चढ़ाता है, जैसे में आपकी कंप्लीट हो जाती है 11 या 108 वाली, जो भी हमने बताया, वीकली या डेली वाली, जो कलीजी की पीस है उसके अंदर मिठाइयाँ, सारा का सारा सामान उठा लेना है। सेम अपने माथे के ऊपर लगा के मंत्र का उच्चारण करते चले जाना है, जोर जोर से, वाचिक रूप से। और माता रानी से तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार का बंधन है, व्यापार को खोलने के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए, हर प्रकार से निवेदन कर देना है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 बार सारा का सारा हवन कुंड में डाल देना है। और खड़े होकर लास्ट में स्वाहा बोलकर जब मंत्र आपका डाल देंगे, आप खड़े हो जाइए। अगर मद की धार चढ़ाते हैं आपके पारिवारिक रूप से, मद की धार उठाएं और ऊपर से मंत्र बोलते हुए, एक मंत्र बोलते हुए मात्र, धार मद की वो चढ़ाते चले जाए, रुकनी नहीं चाहिए धार बीच में, जब तक मंत्र खत्म ना हो जाए। मंत्र को कंठस्थ करना बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। 5 दिन दोस्तों फिर कहेंगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। रिजल्ट देखना है, चमत्कार देखना है, पहले दिन देखिए और इसको करके देखिए। जो भी सामग्री है बाद में आप 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन, 7 दिन बाद जल प्रवाह कर सकते हैं। हर किसी के काम आने वाला मंत्र दोस्तों। और तंत्र से इस दुनिया के अंदर हर कोई पीड़ित है आज की डेट में। किसी को पहले पता चल जाता है, किसी को बाद में पता चल जाता है। और जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को एक्चुअली बाद में पता चलता है, क्योंकि वो मानते नहीं है इस चीज़ को। और जब पता चलता है तो तांत्रिक, ओझा, ओगड़ा, घोरी, बाबा और पंडित इनके पास चक्कर काटने शुरू करते हैं। तो कभी कोई कुछ बताता, कभी कोई कुछ बताता, और इसी के अंदर सालों बीत जाते हैं लेकिन इलाज नहीं मिलता। यही कहेंगे दोस्तों, कहीं भागने की जरूरत नहीं, खुद करो, मेहनत करो, सीखो और उसके बाद देखो रिजल्ट। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए। और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।